हमारे जो दर्शक हैं, मान लीजिए लाइफ में स्ट्रगल्स बहुत बढ़ गए हों, है ना, हर कोई तो, जैसे आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि वेद को तो करके कोई 1 घंटे की पूजा नहीं कर सकता है। आपके हिसाब से सरल और सहजता से क्या मार्ग होना चाहिए कि उसके संघर्षों से उसको राहत मिल जाए? क्योंकि आपने बड़ी आध्यात्मिक लोगों का सत्संग किया है, आप पे गुरु कृपा है। जी, वो तो है। तो संघर्ष जो है, सबको अगर परेशान आप करता है। संघर्ष के तो स्वरूप होते हैं, आर्थिक संघर्ष होता है, कार्मिक संघर्ष होता है, मन का संघर्ष होता है। बिल्कुल, मानसिक। हाँ, उस बिल्कुल, संघर्ष के तो बहुत स्वरूप हैं। बिल्कुल। तो संघर्ष तब तक ही संघर्ष है जब तक आप उसको संघर्ष समझेंगे। क्या बात है। आपने बोला आपने बहुत संघर्ष किया, मैंने बिल्कुल संघर्ष नहीं किया है। हम्म। मैं अपने हर पॉडकास्ट में ये चीज़ बोलता हूँ, जब भी मिलता हूँ पर्सनली भी बोलता हूँ, मैंने जीवन में केवल पाया ही है। बहुत अच्छी सोच है। नंगे पैदा हुए थे ना, कपड़े थे जी, नहीं। बिल्कुल कर्ण तो थे नहीं, कवच ववच के साथ हाँ। रहेंगे, है ना। एग्जैक्ट। हमारा जन्म ही हुआ है, इस आत्मा ने ये शरीर लिया ही है कि जो पूर्व जन्मों के या जो कार्मिक अनुबंधन है उसको और अनुभवों को कंप्लीट करने के लिए, पूर्ण करने के लिए हर जन्म होता है। अगर मेरा आज की समय में मैं साधना या मंत्र जाप या किसी देवालय में गया और मेरा मन हुआ कि काश मैं एक पेड़ देखा वहाँ पे, वाह काश मैं भी पेड़ होता, कभी ना कभी मैं वो पेड़ होके जन्म लूँगा। लेकिन वो कब तक रहूँगा वैसे? फिर वो पेड़ देखेगा, अरे देखो वो कपल है वहाँ पे, एक नवविवाहित जोड़ा, काश मैं वो वैसा, मेरा कभी ना कभी वो जन्म लेगा। एक माँ लेके जा रही है अपने बच्चे को, वो पेड़ देखेगा कि वो काश मेरे पास भी माँ होती, जन्म लेगा। तभी तो 84 लाख योनियां है ना। तो संघर्ष तब तक ही संघर्ष है जब तक आप इसको संघर्ष समझेंगे। अगर उसको आप आनंद ले लेंगे ना तो वो संघर्ष कभी नहीं रहेगा। ठीक है। अब आप बोलेंगे लेकिन भौतिकता में, भौतिक जीवन में तो है, पारिवारिक जीवन में है, ठीक है, स्ट्रगल। अब बात ये है कि हम सब जो है ना, आई एम सो सॉरी, मैं बहुत छोटा सा बहुत छोटा सा भी नहीं हूँ, छोटा भी बहुत बड़ा शब्द है, लेकिन जो मुझे समझ में आता है, माई ओपिनियन, हम लोग साक्षर हो गए हैं, हम लोग शिक्षित नहीं हो पाए अभी तक। आपके दादाजी के पिता, परदादा के पास, मेरे परदादा के पास कितनी प्रॉपर्टीज होंगी? नॉर्मल हो सकता है किसी के पास बहुत प्रॉपर्टी हो, लेकिन जिनके पास बहुत प्रॉपर्टी है उनको भी मैं उनके भी इतिहास को जानता हूँ। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है की स्थिति थी उनकी। मैं आज भी कितने ऐसे अरबपतियों को जानता हूँ, सिर्फ एक बार खाना खाते हैं वो दिन में, सिर्फ एक समय खाना खाते हैं। तो हमारी जो वासनात्मक सोच है या वासनात्मक जो ऊर्जा है, ये हमें स्ट्रगल और नॉन स्ट्रगल के बीच में फंसा के रखती है। अब विवाह हुआ है, बच्चे हुए हैं, तो उनका निर्वाहन करना ही है। ठीक है। बहुत सारे मेरे पास ऐसे केसेस आते हैं कि भाई इतना स्ट्रगल कर रहा हूँ, पैसा ही नहीं आ रहा है। मैं बोलता हूँ मेरे पास भी नहीं आ रहा है, लेकिन मैं उसके लिए कर क्या रहा हूँ? कर्म। जब मैं बोलता हूँ एक काम करो आप, मैं आपको कुछ स्तोत्र देता हूँ और मैं उसको सिखाऊंगा आपको, और मैं कुछ मंत्र देता हूँ, आप डेडिकेशन से ये काम करो, मेरे से तो नहीं होगा। हम कंप्लेन सब करते हैं, लेकिन उस कंप्लेन को, उस समस्या को सॉल्व करने के लिए उसको प्रोसेस नहीं करते हैं। ट्रीटमेंट होना चाहिए ना, आपको ट्रीटमेंट तो देना पड़ेगा ना, आपको ग्रहों को संतुष्ट करना पड़ेगा, आपको अपनी जीवन चर्या सुधारनी पड़ेगी, आपको समझना पड़ेगा कि आपको चाहिए क्या और कितना। ऐसे भी लोग आते हैं, अरे मैं तो कब से, मेरे पास टोयोटा ही है, मैं एक BMW नहीं हो पाई। मैं कहता हूँ नमस्कार, लोगों के पास साइकिल भी नहीं होती है। साइकिल वालों के पास कितने ऐसे जिनके पास पैर भी नहीं है, क्या करोगे फिर? तो आपको हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि उस समस्या को किस तरीके से सॉल्व करें। उसमें आध्यात्म, उसमें ज्योतिष, उसमें अपना पूरा अथक जो प्रयास है
अपने आप को झोंक देना चाहिए। हमारे जो हमारा आप भी परफॉर्मिंग आर्ट की फील्ड से हैं, हमें ये समझाया जाता है आध्यात्म में कि जब हम साधना मंत्र जाप करने बैठे, रात्रि का ध्यान करने बैठे, या साधना कोई संकल्प लिया कि भाई चलो पुरस्चरण करना है, तो बोला जाता है कि जब आप साधना के लिए बैठो, आप समझो ये आपके जीवन की आखिरी साधना है, इसके बाद आप मरने वाले हो। जब आप स्टेज में नाचो, ऐसा नाचो कि लास्ट परफॉर्मेंस है। आज मैं पॉडकास्ट में कुछ सोच के नहीं आया, मैं पूरा झकझोर दूंगा जो भी मेरे पास होगा, जो आप पूछेंगे। जी। मैं कुछ और नहीं सोच रहा हूँ, और मैं खाली यही सोच रहा हूँ कि आपके जो क्वेश्चंस है उसको मैं और उसका सरलीकरण कैसे करूँ, बिल्कुल, उसका लिक्विफाई कैसे करूँ। सॉल्यूशन सब कुछ है हमारे वेदों में, सब धर्म अर्थ काम मोक्ष इसीलिए बोला गया है। पढ़ें तो, कोशिश तो करें। आज की डेट में भाई 7 लाख गुरुकुल थे, इतना सबने वीडियो देखा होगा राजीव दीक्षित जी का, तो सब अब मतलब लर्नेट हो गए राजीव दीक्षित जी को, सब अपने उतार लिया। कहाँ उतारा वो, क्रियान्वित कहाँ किया? हर जगह हमें बस, आप मध्य प्रदेश से हैं, मध्य प्रदेश में मैं कितने ऐसे गुरुकुल जानता हूँ जो काम कर रहे हैं। बिल्कुल। और सनातन के पास तो हर चीज़ का सल्यूशन है, हर एक बात का सल्यूशन है। तो स्ट्रगल, आप तब तक उसको स्ट्रगल मानोगे जब तक आप उसको सोचोगे कि ये मेरे ऊपर बोझ है। नृत्य को मैंने कभी भी स्ट्रगल नहीं माना है। आनंद का ही विषय है। आप सबने डांस किया ना, हम लोग, मैं श्री श्री रविशंकर जी से जुड़ा हुआ हूँ। जी। श्री श्री नाट्य एक कोर्स है जी। तो उसमें सबसे पहले हमें ये सिखाया जाता है कि आप देखो, हम जब आनंदित होते हैं, जब नृत्य करते हैं, लेकिन जब हम नृत्य करते हैं ना, तब हम कभी दुखी नहीं हो सकते। कोशिश करके देखो, दुखी मन से होगा ही नहीं, स्टेप ही नहीं हो पाएगा। उसके लिए आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। एक नर्तक जो है वो, जो 8 साल की 10 साल की, मेरी अभी 25वां साल की ट्रेनिंग चल रही है, मैं दुखी में भी दुखी में भी दुखी होता हूँ। ऐसा नहीं, अक्षोभ्य नाम है, लेकिन कभी कभी दुखी होता हूँ कुछ चीज़ों को देख के। किसी का कुछ देख लिया, खासकर जानवरों का कुछ देख लिया, उसमें भी मैं नृत्य करता हूँ। वो अलग चीज़ है, उसके लिए ट्रेनिंग है मेरी। लेकिन इन जनरल आदमी आप देखो, या इन जनरल एक जो एनिमल है, डॉग है, एक कैट है, वो आपको देखेगा, वो नाचने लग जाएगा, वो दुखी नहीं होगा कभी भी। तो जब उस नृत्य में आप दुखी नहीं हो रहे हो, तो जीवन के नृत्य में क्यों हो रहे हो? क्या बात है। तो अपनी अवेयरनेस को बढ़ाना पड़ेगा। उसके लिए बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं, हर जगह हैं, आर्ट ऑफ लिविंग में हैं। आप कोर्सेज ज्वाइन, बहुत सारी, आप ज्वाइन तो करो। ज्ञान आपको हर जगह मिलेगा। वो 3 इडियट्स का डायलॉग था ना, ज्ञान हर जगह बढ़ रहा है, हमें अवेयरनेस होने की जरूरत है। स्ट्रगल है, मेरे प्रॉब्लम है, ऐसा है वैसा है, लेकिन क्या उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैंने क्या क्या किया? डायरी में नोट करो ना, एक दिन रात में डायरी में नोट करो, ये मेरी प्रॉब्लम है, मुझे ये इतना पैसा हर महीने चाहिए, और उस पैसे को पाने के लिए मैंने ये प्रयास किए। आपको खुद आंसर मिल जाएगा कहाँ पे कमी है। एक्शंस नहीं है। तो आप क्या करते हो? आप शॉर्टकट, किसी भी चीज़ का शॉर्टकट है नहीं। हम लोग बचपन से बड़े होके, हम घोड़े के बच्चे नहीं है कि चलने दौड़ने लग जाएंगे, है ना? तो सेल से हम इतना बड़ा पिंड बनते हैं, उसका प्रोसेस है। उस प्रोसेस को आपको निभाना ही है। उस प्रोसेस को अगर आप नहीं निभाएंगे, अब उस प्रोसेस में आप बोले बहुत स्ट्रगल है भाई बड़े होने में, तो हो गया फिर। जी।